हाय फ्रेंड्स, तो चलिए गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। तो हमारा फ्रेंड यार कल आज वीडियो पर डाल रहा हूँ वो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये आपका रेंज बना था जिसमें आपको यहाँ पे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था। यहाँ पे अगर जो भी होल्ड किया होगा, ये जो रेंज था और इसका प्रॉपर ये लो लोड के साथ ये क्या किया था, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ से ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था, ये आपका डबल लो का बेस और हाई रहेगा यहाँ पे डबल बेस के साथ यहाँ पे अपसाइड। तो आपका यहाँ से देखोगे हाफ कैंडल, ये जो इतना बड़े आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इसका एक कैंडल देखो ये क्या क्या है इसका, कम से कम मतलब फ्रेंड यहाँ पे 50% यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे एक ले लेना चाहिए बाइंग। और इसका यहाँ पे देखोगे ये आपका हाई सस्टेन हो और इसके हाई तक का टारगेट देने का ट्राई किया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे करेगा, यहाँ पे आपका देखोगे बॉक्स पे आपका लो लोअर का बेस बना और आपका यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाने के बाद लो लोअर के साथ ये आपका यहाँ पे सस्टेन हो, फिर इसके हाई पे आपका देखो रिटर्स करके इंस्टेंट आपका साइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया। कितना पॉइंट अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग तो देखोगे मतलब 6.5 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल जाते हैं, हाँ प्राइक्सन को देखो, बस प्राइक्सन फॉलो करेंगे। फिर आपका यहाँ पे फ्रेंड एक यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे गोल्ड में, ये इसका हेड है और आपका जैसे ही लो लोअर ब्रेक हुआ ना और यहाँ पे एक एंट्री लेते, ये देखो आपका ट्यूजर कैंडल दिखाई दे रहा है, सस्टेन हुआ यार, लेकिन इसने एड्रेस इसको यहाँ तक देना था, ये जो रेंज इसका लो का यहाँ तक देना था यार, लेकिन थोड़ा सा प्राइक्सन गड़बड़ किया है। लेकिन एटलीस्ट सही जगह तो ट्रेड लिया यार। यहाँ पे अगर आप लोग देखो कितना पॉइंट दिया, ये लगभग 3 साढ़े 3 पॉइंट। फिर उसके बाद आपका ये हाँ एसएल भी तो ले लिया तुरंत एक्यूरेट, फिर यही था। फिर उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट है यार, ये देखोगे यहाँ पे आपका एसएल लिया काट पीट के, यहाँ पे एंट्री लिया मिला, लेकिन क्या ही लोग, यहाँ पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट ये था। फिर उसके बाद आप लोग का फ्रेंड ये देखो, हाँ एक आपका ये रेंज बना है, अगर टाइम इसका देखो आप लोग 10 11 मतलब 11 बजे के आसपास से आपका देखोगे हायर हाई आपका लेवल बना है, ठीक है। और हायर हाई के साथ इंस्टेंट आपका ये क्या क्या है, इस पे आपका देखो बेस बना के और यहाँ पे आपका ये हाँ परफेक्ट डायरेक्शन था, आपको पता भी चल रहा है। तो ये कितना पॉइंट आपको दिया, जो भी होल्ड किया होगा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे भी लिया होगा तो उसको देखो इंस्टेंट 6 पॉइंट के आसपास टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। 6 पॉइंट, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 6 पॉइंट। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे हायर दूसरा तीसरा इसी पे आपका बेस बना और बेस बनने के बाद यहाँ पे इसका टारगेट दे दिया, मतलब इसकी हाई से, ठीक है। कैंडल का बार बार जो हायर हाई पे बन रहा था, तो इसी पे रिटेस्ट किया और यहाँ से आपका एक्यूरेटी टारगेट देने का ट्राई किया। कितना पॉइंट होल्ड करते थे आप लोग, तो लोगों को 7 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया, ठीक है। आप आगे चल जाते हैं फिर, तो यहाँ पे अब इसका टाइम देखो प्रेडिक्शन के हिसाब से फॉलो किया 11:18 पे। तो आपका फ्रेंड ये डबल हाई का आपका रेजिस्टेंस लिया एंड इसका लोअर लो से आपको ये देखो कि इसका लो तक का टारगेट देने का ट्राई किया। कितना पॉइंट अगर इसका होल्ड करोगे तो यहाँ पे देखो ये कितना पॉइंट फॉल हुआ है फ्रेंड, यहाँ से ये देखो रेजिस्टेंस लिया है ना इसका हाई का, और यहीं पे देखो अब जैसे यहाँ पे भी एक ले सकते थे और प्रॉपर आपका देखोगे लो लोअर का ट्रेंड लाइन फॉलो किया था। ये आपका देखोगे ये लो ही तो ब्रेक डाउन दिया ना, यहाँ पे एक छोटा सा स्केल मिला सेलिंग का, और फ्रेंड इसने पहला टारगेट ये दिया, दूसरा टारगेट ये होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका प्राइक्सन चलता है, आइए आप समझ रहे होगे। तो कितना पॉइंट दिया है होल्ड करते थे आप लोग, ये तो फेवरेट ट्रेंड था, तो देखो फ्रेंड आपका प्लस में 8.5 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, फिर आपका यहाँ पे रेंज बना, तो रेंज बनने के बाद देखो किस हिसाब से मोमेंटम, ये यहाँ पे तो हाँ फ्रेंड आपका बेस बनाएगा है ना, ये इसका लो लोअर का बेस और इसका लो है इसका यहाँ पे और लो कैंडल का, तो इस पे बेस बना है और ये बाइंग है, ठीक है। बाइंग जाने के बाद ये आपका हाई सस्टेन हुआ, लेकिन ये फ्रेंड इसके बीच में यही तो इनका थोड़ा प्रेडिक्शन सही नहीं होता, एटलीस्ट इसको यहाँ तक टारगेट देना था, तो ये बीच में यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे। वेट देखो फ्रेंड यहाँ पे आपका एक फिर अगेन सेटअप, इसलिए कहता हूँ सेटअप का वेट क्या करो। डबल आपका हाई बना और यहाँ पे देखो प्रॉपर ये क्या कर रहा है आपका लो लोअर का, ये ट्रेंड लाइन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है और फाइनली यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। कितना पॉइंट जो भी होल्ड किया होगा, यहाँ पे भी देखो ये आपका इंस्टेंट 7 पॉइंट दिया, 7.5 पॉइंट, ठीक है। 7 पॉइंट का मिल गया, फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया वो भी, हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो कट कर दो, और क्या कर सकते हो। नहीं फ्रेंड, इसने फ्रेंड यहाँ तक आपको देने का ट्राई किया, इसके लोकल लिक्विडिटी तक है ना, और यहाँ पे आप लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते थे, समझ में आ रहा है इनका लॉजिक। तो ये है कितना पॉइंट, आपको 11.50 पे ये बेस बना लिया ना, तो ये था आपका कुछ लेवल एंड इनका लॉजिक, इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए।
ठीक है, 7 पॉइंट का मिल गया। अब यहाँ पे एक आपको बाइंग का प्लान करते हैं। हाँ, अगर नीचे इसके सस्टेन होता रेड कैंडल तो आप लोग ट्रेड कट कर देते। अब इसमें देखो क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो पहले बारे में बाइंग या नहीं ले सकते थे, लेकिन बेस रेंज था, ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर अगेन आपका यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम का आपका यहाँ पे पेयर बन रहा है। ठीक है, ये लो के आसपास पेयर ही है ना। तो अब यहाँ पे लेना है फिर, तो भाई इसका यहाँ पे लो का रिस्क लेना पड़ेगा। वही 1 पॉइंट का रिस्क था। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कितना पॉइंट दिया है ये, 2 पॉइंट के आसपास रिस्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें ये आपका एक अच्छा खासा रेंज बना था, ये वाला रेंज। ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये हायर हाई का आप देखोगे प्रॉपर ये प्राइस को फॉलो किया। और यहाँ पे आपका लो लोअर का बेस बना। टाइम इसका देखोगे आप लोग, टाइम इसका 12-2 के आसपास। और आपका ये फ्रेंड ये ट्यूजर कैंडल बनाया ना, तभी तो इस पर सस्टेन हुआ। और बस ये हल्का सा रिटेस्ट किया, और ये रेंज आपका जैसे सस्टेन हो देखो रिटेस्ट करके फिर आपका हायर हाई का आप पे देखोगे सस्टेन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ये जो डबल हाई है, ठीक है, डबल बॉटम के साथ। इसका कोई लेवल का लॉजिक होगा, तो यहाँ पे जो भी बंदा प्लान किया होगा, एकदम एक्यूरेट आपको यहाँ पे मतलब 9.90 देने का ट्राई किया है। ठीक है, 9.90 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट ही है वो काट पीट के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका रेजिस्टेंस जो है ना, अच्छा ये देखो फ्रेंड, आपका जो डबल हाई लेवल था इसी पे आपका टैप किया आके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा 100% यार। तो देखो सेलिंग का भी ये पता होना चाहिए रीजन क्या, मैं क्या कारण ले रहा हूँ सेलिंग का। तो ये तो मान लो चलो मैंने ले लिया, तो लेकिन देखो डाउन साइड गया ये, फिर आपका डबल टॉप लेवल बना। ठीक है, सेलिंग आ गया, एकदम परफेक्ट प्राइसन है। ये बाइंग यहाँ पे देखो ना फ्रेंड क्यों आया यहाँ पे, इसका लॉजिक यही तो समझा जाता है। ये जो रेंज था इसका मिड पार्ट वाला, समझ में आ रहा है। जो आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर है इसका हाई देखो तभी तो रिटेस्ट करके इस पे निकाला है। तो इसी पे देखो प्रॉपर ये आपका बेस बना। और देखो जो भी बंदा यहाँ पे तोड़ा के लिया हुआ यहाँ पे, उसको क्या किया 1 वे में एनगल्फ कर गया है ना। इसलिए कहते हैं सही जगह रेंज पकड़ोगे तो बच जाओगे, अगर गलत जगह लोगे। अब यार आपको पता चलना चाहिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंट्री यार, अगर मेरे अगेंस्ट में कैंडल बनेगा तो हाई तक बनेगा इसके। तो यही आपका ये रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, तो कितना पॉइंट का मेरे को लग रहा है ये कैंडल 5 पॉइंट से कम नहीं है। 5.5 पॉइंट का बताओ यार, वाइप आउट हो गए हो कई लोग तो यार। 10-10 हजार 200-200 500-500 लोट लेते हैं ना, टॉप टॉप लोग। तो ये था। हाँ, फिर अगेन यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते हैं इस रेंज पे। तो यहाँ से देखो परफेक्ट ब्रेक डाउन दिया, फिर हल्का से ऊपर जाएगा। ये देखो रेंज था ना आपका, इसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले लिया। फिर आपका यहाँ पे देखो एक छोटा सा डबल हाई वाला प्रेडिक्शन बना सेलिंग का, ये देखो ये लेवल। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, एक आपका यहाँ पे ट्रेल लाइन क्या किया है, एकदम ब्रेक डाउन दिया इसका लो लोअर के आसपास। ठीक है, तो ब्रेक डाउन देने के बाद इसका यहाँ पे छोटा सा टारगेट दे दिया है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे अब तो उतना कुछ खास नहीं था लेवल इनका। यही था, सब था नॉर्मल। फिर उसके बाद अब एक फ्रेंड अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहोगे ना, तो एक आपका यहाँ पे ट्रेल लाइन है। अब पता नहीं आगे सस्टेन तो होना चाहिए। और मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो हाई है ना फ्रेंड, हल्का से इस पे ले लेना था थोड़ा सा, चलो इतना तो झेल लेंगे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे रिट्रेस लेके आया तो इसको ब्रेक डाउन देना ऊपर। ये देखो जो रेंज है ना, इसी पे देखो यहाँ पे आपका सेलिंग बनती है। ये जो रेंज है इसका डबल लो है और डबल हाई है, इसी पे तो बेस बना के यहाँ से उठा है। तो यहाँ से फटना चाहिए, फटा है कि नहीं ये चेक करना है। हाँ फ्रेंड, फट गया लेवल। तो यही आपको मैं बता रहा था। तो जो बंदा यहाँ पे होल्ड किया वो देखो पहली बार में उसने इंस्टेंट यहाँ पे आपका 7 पॉइंट दिया। यही तो थोड़ा प्राइक्शन खराब करते हैं। एटलीस्ट इसको इस रेंज पे आना था, बेस बना लिया तो हल्का सा 2 पॉइंट का 1 पॉइंट का गैप खेल के गया। ये बाइंग उठा मेरा उतना परफेक्ट ले सकता था, ये रेंज के ऊपर देखोगे सस्टेन हो रहा है तो मिल जाता। लेकिन ये भी जब बाइंग गया तो फिर लेवल को सही से प्रॉपर ये देखोगे हल्का सा गैप खेल के गया डाउन साइड। तो यहाँ पे ये 7 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रैप करा तो प्राइक्शन थोड़ा खराब किया। प्राइक्शन खराब किया क्या, यहाँ पे आया फिर अगेन सेलिंग आ गया, वो तो है ठीक है लेवल। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग ले सकते थे, आपका डबल हाई का लिक्विडिटी लिया। देखो ध्यान से, इसी को तो यार मेरे भाई समझना है, आइडेंटिफाई करके 6 मार देना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो एक यहाँ पे ये आपका ट्रेल लाइन बना है, ये देखो रेंज दिखाई दे रहा है परफेक्ट एकदम। इसको रिमूव करता हूँ, ये वाला ये आपका डबल हाई है। और लोअर लोअर का आपका ये देखोगे ट्रेल लाइन क्या किया है, इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दे दिया। तो रेंज आपका बेस्ट बेस्ट था। तो यहाँ पे आपका 8 पॉइंट ये दिया है। ठीक है, 8 और प्लस में ये जो था लेवल आपका, ये सेलिंग का ही जोन है ना यार। ये वाला ये देखो ये हर एक लेवल फ्रेंड बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आप लोग ले रहे हो इसके हाई का रेजिस्टेंस, और हल्का सा भाई ये लेना पड़ेगा आप लोग यहाँ पे ले रहे तो। ठीक है, तो वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर आपका ये रेंज क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया। ये आपका देखोगे ये हेड है,
और लोअर लोअर का आपका ब्रेक डाउन दिया, रिट्रेस करके ही तो सेलिंग आ रहा है। तो ये आपका बेस्ट लेवल था सेलिंग के लिए। टाइम फ्रेम देख लो, यहाँ पे भी ले सकते थे 1:19 के आसपास। तो जो बंदा होल्ड किया यहाँ पे यार पूरा प्रॉपर उसको वही क्या 8 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये सब था, और ये जो था ये परफेक्ट लेवल था, जो भी सेलिंग किया भाई उसको मिला है 7 पॉइंट मिला है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम से कम फ्रेंड आपको 3-4 मिनट का मौका दिया था यहाँ पे, कट कर दो कट कर दो। तो यही था, ले सकते थे और मैनेज कर सकते हो इस भाई। स्कैल्पिंग में मैं यही बता सकता हूँ भाई, आपको हर एक मिनट में यार मेहनत करना पड़ेगा, और मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बच नहीं तो बचने का कोई चांस भी नहीं है यार। यहाँ पे देखो कैसे बच सकते हो आप, यही बताओ। इसने धोखाधड़ी दिया है, यहाँ तक इसको टारगेट को देना था टारगेट। अगर इसमें देखोगे ध्यान से, ये कहना क्या चाह रहा है चार्ट आपका, देखो पहला लो दूसरा लो, इसको यहाँ तक का देना था। तो यार मैं क्या ही करूँगा, ये गैप खेल गया ना, यहाँ पे बेस बना लिया तो यहाँ से उठा होता। तो कोई लेवल को फॉलो ही नहीं किया यार। और चलो ये तो मैं यही कर सकता हूँ भाई, एक अच्छे रेंज पे लिया जिसमें 7 पॉइंट मिला, उसके बाद आपका तब जाकर ट्रैप किया, ठीक है ना। 70 पे दिया है तो 7 पॉइंट भी कम नहीं होता। दिन भर में 7 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो पता है कितना हो गया फ्रेंड, कितना हो गया $700। अच्छी अच्छों की सैलरी नहीं है यार, महीना घिसते हैं तब जाके 60,000 50,000 सैलरी मिलती है, समझ में आ रहा है। उतना भी कहाँ देते हैं यार, अगर ये बीटेक करोगे तो आपका वही 30,000 लगाएंगे। आपने 7 पॉइंट कैप्चर किया यार, ठीक है। अब मान लो 0.5 लूट भी लेते $350 हो गया, तो यही है। और 0.2 लूट ले लेते तो आपका वही 350 का $170, 17,000 हो गया। तो यही है यार, ठीक है फ्रेंड। तो आपका ये एक अच्छा ये रेंज था जो कि जो सस्टेन हो गई, आपको साफ सीधी पता भी चल रही है सस्टेन हो तो लो एंट्री। वही 8 पॉइंट मिल गया था। अब यहाँ पे देखो आपका एक छोटा सा ये जो चैनल बना है, देखो ध्यान से, ये रेंज आपको समझ में आ रहा है, रेंज समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट प्राइसन आपका फॉलो किया है, लो ही पे तो करेगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं, और देखो आपका यहाँ पे चैनल बना और ब्रेक डाउन दिया हल्का से, इसी पे देखो डबल टॉप का बना, इसका मतलब सेलिंग आएगा। तो सेलिंग आपका देखो प्रॉपर ये लो लो का ब्रेक डाउन देके यहाँ तक सेलिंग आ गया, ठीक है। तो जो भी बंदा यहाँ पे लिया होगा, चाहे हाँ यहीं पे लेगा और कहाँ लेगा, तो आपका यहाँ पे देखोगे काट पीट के 7.5 मन हो गया, ठीक है। 7 मन के आसपास हो गया, ठीक है ना। ये चैनल के वजह से मैं ले रहा हूँ, और तो कोई दूसरा लेवल लॉजिक नहीं था। इसको यहाँ पे सस्टेन होना था यार, यही लेवल था। यहाँ पे बंदा लिया हुआ तो उसको ऐसी बात नहीं है 2-3 पॉइंट दिया है, लेकिन यार ये आपका फ्रेंड रेंज बना और ये आपका चैनल था, यहाँ पे होल्ड करना था। ये इस पे रिटेस्ट करके आया लो पे, तो ये सब छोटे छोटे लेवल था, ये चेक करना बेस अच्छा मेरे भाई हो। देखो ये आपका परफेक्ट इसी का ये लो था फ्रेंड, तो इस वहाँ पर एक्शन फॉलो किया है। अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते एकदम। ये भी आपका लो यहाँ पे बेस बना, ठीक है, ये रेंज के आसपास। तो ये था रेंज इसका लेवल, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे बाइंग का प्लान किया होगा, हाँ यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, ये लो मिस हो गया, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आपको लेना था एंट्री। तो ये देखो आपको टारगेट कितना पॉइंट दिया, ये आपको टारगेट दिया लगभग 5.5 पॉइंट का, मतलब 5 ही पॉइंट मान लो, 5 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट दिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हायर हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको इसके लोअर लोअर के आसपास यहाँ पे इसका बेस बनाना था, ठीक है। हल्का से यहाँ पे इसका देखोगे अनफिल्ड गैप करके गया डाउन साइड। तो इसके बीच का ये बॉटम का कितने पॉइंट के आसपास गैप है इसका, अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो लगभग देखोगे 1.31 पॉइंट के आसपास इसका ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा यहाँ पे इसका एक गैप डाउन रह गया, और ये छोटा लेवल था। ये हायर का एकदम एक्यूरेट ये टारगेट दिया, इ- इसको यहाँ पे इसका लो तक का ये टारगेट दे देना था। तो यहाँ से फुलफिल करके यहाँ से इंस्टेंट गया होता अप साइड का। तो ये सब इनका छोटा सा है, ये प्रेडिक्शन को फॉलो नहीं किए थे। लेकिन हाँ यहाँ पे इसका ये बेस बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे बनाना था। और मान लो आप लोग यहाँ पे ले रहे हो इसके लो के आसपास, तो यहाँ पे इसके जो लो लो है इसके आसपास 1 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप गैप खेल के गया है, ठीक है। तो ये था, इसको फुलफिल करना था, चाहे यहाँ पे चल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इसको इस लो लो को फॉलो करना था। ये तो सर इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे एकदम एक्यूरेट, ठीक है। कितना पॉइंट है रेजिस्टेंस लेवल इसका, आपको देखो फ्रेंड 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट का दिया है, लेकिन उसके बाद ही तो ट्रैप किया है। और इसके यहाँ पे बाइंग का देखो फ्रेंड, ये आपका एक लेवल था, देखो ध्यान से, ये जो रेंज था ना आपका हाई राई, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, और ये तीसरा हाई, यहाँ पे आप देखोगे चौथा हाई, और यहाँ पे देखो इसका ये तो ठीक था, परफेक्ट रेंज था। जो भी यहाँ पे बाइंग किया को देखो तभी तो यहाँ से लेवल उठा है। और ये थोड़ा जो लो है ना, इसको यहाँ तक का फॉलो करना था, तो यही थोड़ा प्राइक्शन खराब किया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे आपका लो लोड का तो बेस बना है, तो कुछ इस प्रकार का है। और हायर है कि यहाँ पे इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके आपका ये ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। तो ये तो लेवल परफेक्ट था, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लेवल बना था, और तो सब ठीक है इनका।
तो इनका ये कुछ टाइम फ्रेम इसका देखोगे तो 240 के आसपास कुछ ऐसा लेवल बना था आपका। तो जो भी आपका होल्ड किया होगा बंदा, यहाँ पे आपका देखोगे ये आपका रेंज है, और इस पे से आपका देखोगे हायर है। यहाँ पे देखोगे बुलिश फ्लैग आपका चैनल बना के पोल है। तो डबल पिन फॉर्म आपका लोअर का बना है, और इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आपका परफेक्ट ये सस्टेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ले सकते थे, और ये भी रेंज है, ये तो बता रहे डायरेक्शन, लेकिन थोड़ा सा नीचे इनको बनाना था। तो यही सब है। और चलो होल्ड करते तो मतलब लगभग 10 पॉइंट तो दे ही दिया होगा। ये आप लोग देखो होल्ड करते तो 9 पॉइंट ये दिया है, वही 10 पॉइंट दिया है, और बाकी का क्या ही बताऊँ। तो 10 पॉइंट आपके हाथ में इंस्टेंट दिया था, फिर उसके बाद जो भी किया ट्रैप किया है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, इसको यहाँ तक का टारगेट देना था, थोड़ा सा लोग को यहीं पे ट्रैप किया है, हल्का सा ब्रेकआउट। सो यहीं पे बिगनर लोग एंट्री लेते हैं हाई राई पे, इसके हाई राई पे एंट्री लेते हैं बिगनर लोग, यहीं पे देखो लोग को लिक्विडिटी ग्रैब करा के ऑप्शन सेलर चूना लगा देते हैं। इसलिए आपका ये बेस्ट रेंज है। यहाँ पे जो भी लिया होगा भाई 10 पॉइंट दिया है। यहाँ पे आपका सेलिंग जोन है ना, इस रेंज के आसपास जो हाई राई लेवल है इसके आसपास सेलिंग जोन है। तो कितने पॉइंट के आसपास है, जो भी एंट्री लिया होगा आराम से दिया है। देखो अब मैं बताता हूँ क्या किया, इसको रिमूव करो, जिस हिसाब से है उस हिसाब से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। रेडी हो आप लोग, चलो। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये आपका ये विक विक बन रहा है, तो भाई इसका कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं। ये डाउन साइड आया, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपका डबल आपका हाई बन रहा है, ठीक है। डबल आपका हाई बन रहा है, यहाँ पे एक ले सकते हो। तो और ये आपका लो क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो इसका हाई के यहाँ पे रिस्क ले लिए होते हैं। जैसे ही निकाल रहा है, हाँ धीरे धीरे गया था। एक होता है वन वे में स्पाइक, तब तो वो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कैप्चर कर पाऊंगा। लेकिन आपका यहाँ पे लो के नीचे सस्टेन हुआ, और परफेक्ट आपका ये आपका लो लो का अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। एंड ब्रेक डाउन देने के बाद इसी पे ये जाएगा ना, इसका जो मिड पार्ट है जो लो है, ये आपका कुछ इस प्रकार का लेवल है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इसी पे रिटेस्ट करने जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग आया, तो यही यहाँ पे देखोगे ये कहना चाह रहा है। इसको लो पे रिटेस्ट किया, और यहाँ से परफेक्ट आपका सेलिंग आ गया, ठीक है। तो एक यही इसका छोटा सा एक लेवल था यहाँ पे, ये जो रेंज है इसका, ठीक है। ये आपका सेलिंग जोन था 15 बज के मतलब 3 1 के आसपास। तो जो भी होल्ड किया होगा यहाँ पे देखोगे हल्का इसी पे टेस्ट किया, और परफेक्ट आपका ये लगभग 5.5 पॉइंट दिया है, तो प्लस में 5 पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब ये भी एक चैनल है, अभी तो इसका डायरेक्शन दिया है सेलिंग का, और इसके यहाँ पे कोई लॉजिक, हाँ फ्रेंड आपका ये जो डबल है इसका हाई है, ये जो डबल हाई था यहाँ पे आपका देखो प्रॉपर ये बेस बनाएगा। तो एक्यूरेटी आपका ये बेस बना, ठीक है, परफेक्ट रेंज था। तो आप लोग यहाँ पे एक बाइंग का प्लान ले सकते थे 15 22 पे। हाँ अगर इसके नीचे अगर एक भी कैंडल सस्टेन होता रेड कैंडल, तो यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड कट कर देते। और यहाँ पे देखो किस हिसाब से प्राइक्शन चला है, यहाँ पे आपका एक बेस लेवल बना, ठीक है, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। फिर आपका ये जो डबल हाई है यहाँ तक टारगेट देगा, ये देगा ही भाई, यहीं तक इसका टारगेट देगा। डबल हाई है ना, और इसका मिड पार्ट है, पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये रेंज होता है, तो पहले ही दे दिया इसने। तो इसका एक्यूरेट या होल्ड करते थे आप लोग। इसका देखोगे 5.5 पॉइंट के आसपास इसका ये गोल्ड में डाउन साइड का ट्रेड दिया, 5.5 पॉइंट। फिर अगेन यहाँ पे आपका ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल ले रहा है डबल हाई के आसपास। तो एक्यूरेट इसका ये लो लोअर के आसपास ये डाउन साइड का हल्का सा यहाँ पे ये गैप डाउन, ये थोड़ा अनफिल गैप कर रहे हैं, ठीक है। अनफिल गैप करने से यहाँ पे इसका हाई राई का ये जो लेवल है लो लोअर का, और इसका डबल जो हाई है हल्का सा, ये तो दिया ही है जो भी बेस लेवल था, ये परफेक्ट बेस लेवल था इसका। ये जो रेंज है इसका देखो, ये ट्रेल लाइन थोड़ा सा सस्टेन हुआ, थोड़ा सा यही प्राइक्शन खराब किया। ये जो लो लोअर था, ये पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, ये रेजिस्टेंस प्रॉपर फिल करके आया है, मतलब इस लेवल को प्राइक्शन के साथ फॉलो करके आ रहा है। और ये हल्का से यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, इसको सस्टेन होना था ये लो तक का, लेकिन अब प्राइक्शन है इसका मन नहीं किया फॉलो। तो यही था, लेकिन कितना पॉइंट देने का ट्राई किया है, अगर जो भी बंदा होल्ड किया होगा एटलीस्ट उसको देखोगे 3.5 पॉइंट देने का ट्राई किया है। 3.5 पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे गया है। एक होता है वन में स्पाइक मारा है, लेकिन यहाँ पे आपका धीरे धीरे गया है, अब कट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्राइक्शन थोड़ा खराब किया था। अब यहाँ पे आपका देखो एक लेवल बना है परफेक्ट, इसको रिमूव करो, ये रेंज के आसपास, ये आपका प्रॉपर ये बेस बना रहा है ना, तो यहाँ पे इसका ये आपका बेस बना, जिसमें इसका देखोगे टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम आपका 4:03 के आसपास। तो आपका लो लोअर का आपका ये बेस बना, और ये बार बार इसका हाई राइज जो लेवल है यहाँ पे देखोगे आपका परफेक्ट, ये देखो सस्टेन हो गया ना। तो यहाँ पे एक ले सकते थे, क्योंकि डबल लो का आपका बेस बना था इसी का, लेकिन इसी को यहाँ पे ब्रेक डाउन देना था, तो ये यहीं पे आपका बेस बना रहा है इसी लेवल के आसपास। तो ये है, हाँ यहाँ पे लिए होते देखो इसके हाई पे जो भी बन लिया होगा एकदम एक्यूरेट, उसको 5.5 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया है, ठीक है, 5.5। फिर उसके बाद आपका ये देखोगे क्या क्या, ये डबल हाई का यहाँ पे एकदम एक्यूरेट लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, ये यहीं का लेगा,
और जो भी बंदा यहाँ पे सेल किया होगा देखो परफेक्ट आपका। अब ये जो है ना ये ट्रेल लाइन यहाँ पे काम किया लग रहा है ब्रेकडाउन देने का, तो सस्टेन हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ है। सस्टेन हुआ है, ये देखो आपका प्रॉपर देखो क्या है, बढ़िया फॉल हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन था ना फ्रेंड, इसका यहाँ पे काम किया है, ये जो चैनल था इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे 3-4 जगह आपको ले सकते थे। एक तो ये आपका रेंज था सेलिंग का, ठीक है, ये लेकिन ये मिस हुआ हाई इसका, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका जो रेंज था इसका लो लोड का, यहाँ पे एक आपका सस्टेन हुआ है, यहाँ पे एक ले सकते हैं एंट्री। और यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से, इसका हेड है और हाई रैक आपका क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है और हेड एंड शोल्डर बनाया आपका, ठीक है, डायरेक्टली, तभी तो इसका लो लोड आपका सस्टेन हुआ है। यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले सकते थे ये रेंज के आसपास। तो ये था इसका कुछ परफेक्ट स्ट्रक्चर, और इसको देखो यहाँ तक का टारगेट, अब यही थोड़ा प्रेडिक्शन ख़राब करते हैं। लेकिन चलो पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट ये होता है इसका, यहाँ तक देना था, तो इसके बीच में वही देखोगे 2 पॉइंट के आसपास गैप है। 1 पॉइंट का होगा, 2 पॉइंट का चेक कर लेते हैं। तो इसके बीच में कितने पॉइंट का गैप है आपका, हाँ वही 2-2.5 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। तो ये एक आपका बढ़िया एकदम स्ट्रक्चर था, प्रेडिक्शन को एकदम फॉलो करके आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे इस रेंज में आपका छोटा सा देखो वो स्ट्रक्चर रेक्टेंगल सेटअप में ब्रेक डाउन दिया है ना होल्ड करने के बाद, ये आपका देखोगे लो पे आपका रिटेस्ट किया और देन सेलिंग आ गया। ये आपका देखोगे डबल हाई बना, जो भी यहाँ पे सेलिंग किया होगा उसको मिला है यहाँ पे प्रॉपर। तो ये सब छोटे छोटा लेवल था, और हाई से जो भी होल्ड किया होगा, मैं तो होल्ड किया था 15 पॉइंट का एकदम एक्यूरेट लिया, मतलब आपका $1500 हो गया ना, 15 पॉइंट आपको इंस्टेंट मिल गया। तो ये आपका छोटा छोटा लेवल था, और 4-5 इसमें सेटअप भी बना था। एक ये आपका ये सेटअप बना था हेड एंड शोल्डर, ये आपका हाई का लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे भी होल्ड करते तो आपको तो हाथ में था 10 पॉइंट, ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर बेस बना लिया होता ना इस रेंज के आसपास, ये लो के आसपास, तो एक मैं शायद बाइंग का प्लान करता, लेकिन प्राइक्शन अब खराब कर रहा है। अब ये देखो इस रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो तो यहीं पे लूँगा ना बाइंग, यहाँ पे मिला एकदम एक्यूरेट इसका लोअर, ये लोअर इसका हाई के आसपास, तो यहाँ से आपका प्रॉपर हाई तक का टारगेट देने का ट्राई किया, यहीं पे लूँगा मैं। लेकिन ये अगर इसे लो पे बेस करता तो मैं यहाँ पे ले लिया होता बाइंग। तो अनफिल्ड गैप करके गया, प्राइक्शन खराब कोई कर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखोगे टाइम फ्रेम 17:50 पे, मतलब 5:50। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है देखो ध्यान से देखना, ये आपका लोअर लोअर का बेस बना, और इसका यहाँ पे लो, इसका हाई हाई जो लेवल है इस पे देखो आप लोग फ्रेंड, यहाँ पे रिटेस्ट करके ये इसका हाई का जो डबल हाई का हाई है इस पे आपका देखो रिटेस्ट किया, और ये आपका देखोगे हाई पे क्या किया आपका रिटेस्ट करके अप साइड का मोमेंटम निकाल रहा है, पर बढ़िया प्रेडिक्शन था, कोई दिक्कत नहीं था। तो जो भी बंदा यहाँ पे पर्सन होल्ड किया होगा इस रेंज के आसपास देखो ये, और यहाँ पे आपका देखोगे रिमूव करता हूँ, ये देखो आपका डबल हाई, क्योंकि प्राइक्शन को फॉलो करके जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे अपसाइड का मोमेंटम है तो ट्राई यही किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे इसका हाई है तो आप ब्रेकआउट तो निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन ये अगेन इसी पर रिटेस्ट करके अपसाइड निकालेगा। ये जैसे इसका हाई ब्रेकआउट निकाल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगेन इसी का हाई पे आपका रिटेस्ट करके अपसाइड का मोमेंटम निकाल रहा है। अब ये जैसे इसका देखो हाई है, अब ब्रेकआउट तो निकाला है, लेकिन इस पे आपको रिटेस्ट किया, ये देखो इसके हाई पे एकदम एक्यूरेट रेट इसके। अब यहाँ पे देखो डबल आपका हाई बना, यहाँ पे फिर अगेन आप लोग यहाँ पे सेलिंग ले सकते थे, लेकिन पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं किस क्या हिसाब किताब है इनका। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है यार, एक यहाँ पे रेंज रेक्टेंगुलर सेटअप बना है, जिसके हाई पे देखो फ्रेंड रिटेस्ट करके पूरा ऊपर निकाला है ना। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर समझ जाना चाहिए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये लेवल था 5:50 के आसपास, और यही था लेवल और क्या ही था। तो यहाँ पे जो भी पर्सन होल्ड किया होगा एकदम एक्यूरेट देखोगे 11.5 पॉइंट दिया, प्लस में मान लो 11 पॉइंट आपका हो गया ना। तो ये सब था, फिर उसके बाद आप आगे आ जाते हैं। अब ये देखो फ्रेंड आपका यहाँ पे क्या कर रहा है एकदम एक्यूरेट उसी रेंज पे है जो आपका डबल हाई लेवल है, इसका आपका क्या कर रहा है लिक्विडिटी लिया डबल हाई के साथ, और इसका यहीं तक ना टारगेट देगा ये जो रेंज है। तो आपका यहाँ पे इस रेंज तक आपका टारगेट दिया इंस्टेंट, तो इसी रेंज तक ये टारगेट देगा आपका, बेस जोन बन चुका है ना ये जो लेवल था इसका, ये वाला लेवल। और आपका ये प्रॉपर ये सेलिंग आया, लेकिन प्रॉपर में फ्रेंड ये भी आपका डायरेक्शन देके गया है। अगर इसका आप लोग डायरेक्शन देखोगे डबल आपका हाई बना, और ये लो का यहाँ पे ले सकते हैं फ्रेंड, ये जो रेंज जैसे ही ब्रेक कर रहा है ना, ये आपका देखो लो ब्रेक कर, अब यहाँ पे लोगे तो भाई रिस्क 100%, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये रेंज था प्रॉपर आपका, ये एक सेलिंग जोन पे ही फॉलो करके गया है ना, एक रेंज होता है जहाँ पर एक्शन चलता है सही है। अब यहाँ पे देखो ये लो का इतना बड़ा गैप था तो मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ पे मिला तो यहाँ पे लिया एंट्री। ये मिलता तो मैं पूरा होल्ड करता, तो शायद 15 पॉइंट अगेन मिल गया होता बाइंग का। तो ये सब था छोटा छोटा, ये देखो बढ़िया प्रेडिक्शन फॉलो किया मैं एकदम एक्यूरेट, तभी तो मैं यहाँ पे ले पाया। अगर यही यहाँ ही से निकलता तो ये तब मिल जाता ये इसका लो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बढ़िया फॉलो किया था, ठीक है। 18-28 पे तो जो भी होल्ड किया होगा पर्सन
यहाँ पे देखो उसको एक्यूरेट 10.5 पॉइंट का दिया है, मतलब 10 पॉइंट मान लो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये देखो एकदम एक्यूरेट यूसी लेवल पे आया, जो आपका ये जो रेंज था ना, ये वाला लेवल डबल हाई वाला, तो इस पे आपका टैप किया। एक भी कैंडल फ्रेंड इधर उधर नहीं बना है, क्योंकि बेस है ना आपका यार, ये जोन के ऊपर सस्टेन होता है ले जाते। तो ये था आपका कितना पॉइंट है, देखो चेक कर लो यहाँ से, जो भी बंदा लिया होगा। पहली बार अटेम्प्ट में तो आपको देखोगे फ्रेंड 13 पॉइंट दिया है। फिर उसके बाद आगे आगे चेक कर लेते हैं। आगे चेक करोगे तो फ्रेंड आप देखो ये क्या कर रहा है, इसको रिमूव करता हूँ, लेवल होगा बाइंग का। हाँ, और यार ये तो गर्दा मचा दिया है। तो यहाँ पे आपको देखो फ्रेंड, ये थोड़ा देर होल्ड गया, मतलब बुलिश फ्लैग चैनल था बेस बना के, और ये टारगेट दिया भाई, ये इसको देना था, वन में स्पाइक मार दिया। मेरा टारगेट यही तक था, ये जो बेस बना के दिया था ना फ्रेंड, ये यहीं तक यार, यहाँ तक मिल गया मैक्स फ्लोट, तो लेकिन स्पाइक मारा तो मैं क्या ही करूँगा। रेंज था और यहाँ पे कट करना पड़ेगा, कट कर दिया मान लो, ये रेड कैंडल ही बन गया, तो वही कट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखोगे ये बुलिश फ्लैग चैनल बना है, यहाँ तक मिला। अब वेट करो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे वेट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे रेड कैनल बना, और डायरेक्ट यहाँ पे होल्ड करने के बाद सीधा यहाँ पे इसके जो डबल हाई है, यहाँ पे एक ले सकते थे एंट्री, यहाँ पे डबल हाई पे एक ले सकते थे, इसी पे आपका बेस बना। फिर अगेन ये आपका अगेन आया, फिर आपका यहाँ पे डबल लो बना है, तो इसी के आसपास फिर मैंने अगेन यहीं पे बाइंग लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हाई राइज जो लेवल था, इसका क्या कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो जो भी बंदा यहाँ पे देखो रेड कैनल बना के इंस्टेंट आपका ये ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका पोल था। तो पोल पे आपका ये देखोगे कुछ इस प्रकार का ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये बना है ना, लो लोअर का बेस, ये लो लोअर का बेस। और इसका क्या किया आपका फ्रेंड, ये हाई क्या हो रहा है, सस्टेन ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बनाया ट्रेल लाइन पे, और रिटेस्ट करके ट्रेल लाइन से अप साइड का एकदम परफेक्ट प्राइक्शन था यार। तो जो भी पर्सन यहाँ पे एंट्री लिया होगा एकदम एक्यूरेट देखोगे, आपको 11 पॉइंट देने का ट्राई किया। और ये रेंज था इसी पे, क्योंकि आपका बेस बना था जो डबल हाई है ना पुलिस फ्लैग चैनल का, इसी पे आपका बेस बना के उठा है। कितना पॉइंट, 11 पॉइंट ना। तो आपका एक यहाँ पे 11 पॉइंट का अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया था। फिर उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। अब ऐसा कोई लेवल नहीं है ना, आपको यार समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड आपका क्या कर रहा है, एक ही आपका ये देखोगे डबल आपका हाई बना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखोगे आपका ये लो लोअर के ऊपर देखोगे सस्टेन हो रहा है। किस हिसाब से प्रेडिक्शन है इसका, ये देखो आपका जो डबल हाई है और इसका जो डबल लो है, इसी पे देखो आपका रिटेस्ट करके एंड यहाँ से आपका प्रॉपर ये सेलिंग आ गया, ठीक है। कितना पॉइंट दिया है, जो भी पर्सन होल्ड किया होगा, ये आप लोग को देखोगे 8.72 पॉइंट के आसपास देने का ट्राई किया, 8 पॉइंट, ठीक है। और यही है जो भी लेवल है। फिर उसके बाद और यही है, ये देखो फ्रेंड इसका, हाँ प्राइक्सन फॉलो किया है कि नहीं, आप लोग बताओ फ्रेंड क्या कहना चाह रहा है। अभी जो इसका डबल हाई है यहाँ पे, इसी का डबल हाई पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपका बेस बना के उठा है ना, ये जो रेंज था यहीं से बाइंग उठ गया है। तो यही आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये तो आपका सही था, ये जो लेवल यहाँ पे जो भी होल्ड किया हुआ यार, रेजिस्टेंस जोन था तभी तो सस्टेन हुआ, नहीं तो नहीं सस्टेन होता। ये जो डबल हाई था, ये लो आपका सस्टेन और रिटेस्ट करके फॉलिंग आ गया। अब इसका बेस जोन है, और ये रेंज के ऊपर देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपका सस्टेन हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये आपका जो रेंज है ना, यहाँ पे जो भी लिया हुआ मिला हुआ, ये तो आपका थाई लेवल, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, ये रेंज के आसपास। तो फिर अब ये देखो फ्रेंड आपका हाई तक ना टारगेट देगा, तो ये लेवल था। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना दिया है। ये आपको देखो फ्रेंड 10 पॉइंट देने का ट्राई किया है, प्लस में 10 पॉइंट। अब ये रिजेक्शन लेगा यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। डबल अप का मेरा फेवरेट लेवल भी है, ले लिया, एक्सेप्टेड किया, लो ले लिया। कितना पॉइंट दिया आपको फ्रेंड, ये लगभग 5 पॉइंट देने का ट्राई किया है। सेलिंग एकदम एक्यूरेट है, कोई गलत जगह नहीं लिया, यहाँ पे इंस्टेंट सेलिंग हुआ। और आपका इसी के हाई से एकदम एक्यूरेट, ये जो रेंज था इसी के आसपास बेस बना रहा है। ये जो लेवल है ना आपका, ये यहाँ पे लो लोअर पे बेस बना रहा है, ये रेंज के आसपास देखो, ये इसका लो इसका हाई, ठीक है। तो बेस बना, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड अब बच्चा भी यहाँ पे बता देगा क्या हो रहा है। ये इसका एक पोल है, और पोल पे देखो फ्रेंड, एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई। इसी पे देखोगे अपना होल्ड करने के बाद, ये होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल दिख रहा है। और यहाँ पे आपका देखोगे, यहाँ पे ये तो स्पाइक ही मार दिया ना, इसलिए यहाँ पे आपको एंट्री लेना था। और यहाँ पे देखोगे डब का डब्ल्यू स्ट्रक्चर, डबल लो बना के बेस, तभी तो यहाँ से उठा है। तो यहाँ पे एक आपको एंट्री लेना था, एकदम प्रॉपर रेंज के आसपास था। तो देखो क्या ही फटा है यहाँ से, जो भी बंदा लिया होगा। मैं तो होल्ड कर रखा था। तो ये यहाँ पे आपका देखोगे लगभग 18-19 पॉइंट देने का ट्राई किया है लगभग, ठीक है। हाँ 18-19 पॉइंट दिया ये। तो ये था आपका कुछ लेवल, ऐसे लेवल को पकड़ा जाता है यार, समझ में आ गया फ्रेंड।
सही जगह नहीं लोगे तो ऐसे कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो 19 पॉइंट आपका होगा, हाथ में दिया ये गोल्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो यही था कुछ स्ट्रक्चर, और इसको फटना भी था। ये जो आपका डबल हाई है यार, जो भी पर्सन लिया होगा यहाँ पे देखो दिया है, लेकिन उसके अगला कैंडल उठ गया ना। तो ये था डबल हाई का ब्रेकआउट दिया। और यही है आपका, ये मेरे को लग रहा है इन्वर्टेड हैंडल, इसका लो लोअर का बेस हायर हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर बेस के साथ। और ये तो आपका जो फेवरेट लेवल है इस 9 19 32 पे, इसके यहाँ पे आपका बेस बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका फ्रेंड एक सेलिंग बना है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपका ये जो डबल आपका हाई बना, और इसका लो है जो यहाँ पे देखो आपका सस्टेन हो रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी लेने को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक फेवरेट रेंज बना तो बना भाई। अब इसका लो के नीचे देखो ये सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिया, सस्टेन हुआ, बढ़िया ट्रेड मिला। फिर अगर यहाँ पे देखो आप लोग फ्रेंड, इसका ये जो रेंज है, इसका लो वाला, इसी पे देखो ये जो लो है ना कैंडल का लो वाला, इसी पे आपका देखो रिटेस्ट किया, और यहाँ से क्या ही स्पाइक मारा है फ्रेंड। ये होता है रेंज। कितना पॉइंट जो भी होल्ड किया होगा पर्सन, आपको यहाँ पे हाथ में देखो 28 पॉइंट देने का ट्राई किया है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया फ्रेंड, इसको लो पे रिटेस्ट करके, और यहाँ से एकदम इंस्टेंट सेलिंग आ गया। कितना पॉइंट फ्रेंड, 28 पॉइंट। कोई भी होल्ड कर सकता था, यहाँ पे 28 पॉइंट देने का ट्राई किया है। ठीक है, ये कि यही तो यार सबसे बड़ा कैंडल बना है, 23 पॉइंट ये, और जो यहाँ पे होल्ड किया होगा ये वाला कैंडल। 23 में 10 ऐड करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। लेकिन काट पीट के आपको जो भी होल्ड किया होगा मिल गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, आपका ये ट्विजर कैंडल बना था, यही डायरेक्ट से दिया था सेलिंग साइड का, और ये एक आपका ट्रेंड लाइन था जो कि फॉल हो गया। अब आपका इसका देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक बेस लेवल था, मैं ये आपको यही सिखा रहा हूँ। ये जो इसका पहला हाई, दूसरा, तीसरा, इसी पे आपका ये बेस जोन है। तो बेस जोन का इसका देखो किस हिसाब से काम किया है, ये रियलिटी में बेस जोन था। यहाँ पे जो भी बंदा बाइंग किया होगा, आखिरकार इसी लेवल पे टैप करके तो उठाए इसी लेवल से। तो ये था, ये आपका रेंज के ऊपर देखो सस्टेन हुआ। कोई बात नहीं यार, आपने ये नहीं कैप्चर कर पाए, नहीं इसका लो का आपका बेस लिया, एंड इसका यहाँ पे लो लोअर का जो रेंज है यहाँ पे आपका सस्टेन हुआ। ठीक है, परफेक्ट। तो एक यहाँ पे इसके बीच में एंट्री लेते हैं, चाहे इसके लो के आसपास, क्योंकि इसी यहीं से तो बेस उठ रहा है। फिर टाइम इसका देख लो आप लोग, 20 मतलब 8 18 के आसपास। और ये आपका मेरा वर्ल्ड का मोस्ट फेवरेट सेटअप है। इसका लो लोअर का बेस और हायर हाई से आपका देखोगे इंस्टेंट नहीं है, क्या क्या इंस्टेंट, ये आपका ब्रेकआउट, ये हाई तक ना ब्रेकआउट देगा। तो एक ये था, दिया है, ये दिया है कि नहीं। हाँ देखो यहाँ पे आपका प्रॉपर ये सस्टेन हुआ है यार, लेकिन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होल्ड करने के बाद उसके बाद दिया है। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है इनका, ये तो इतना से डेली होता रहता है। तो जो भी फ्रेंड यहाँ पे रेंज पे लिया होगा, इसका ये रेंज यहाँ वाला, ये लो के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका पहली बार में इंस्टेंट लगभग 20 पॉइंट दिया है। फिर उसको मैं बताता हूँ क्या किया है। 20 पॉइंट मिला फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी लिया होगा, ये डबल लो के आसपास, टाइम इसका देख लो 20 40 8 40 के आसपास। ये देखो डबल लो बना, और ये हाई के ऊपर सस्टेन हो गया। तो यह इसका यही तक ना टारगेट देगा। तो यहाँ पे भी जो भी बंदा लिया होगा, उसको कम से कम मेरे को लग रहा है 15 पॉइंट दिया है। देखो 16 पॉइंट दे दिया, गलत निकला नतीजा। और ये जो रेंज था आपका, जो भी लिया होगा बंदा, इसके लो के आसपास तो बेस ही लिया, लेकिन यहाँ इसके यहाँ पे सस्टेन हो रहा था। तो ये आपका जो हो गया 16 में ऐड कर दो, ये आप लोग 10, मतलब आपका 26 हो गया ना, प्लस में 6 ऐड कर दो। इसका ये रेजिस्टेंस जोन था ना, तो हल्का सा इसी के आसपास आने का ट्राई किया, इस रेंज के आसपास। यहाँ से फिर हल्का रिजेक्शन लेके, और उसके बाद तो लेवल आपका फट गया, मतलब वही होल्ड कर सकते थे। अब ये देखो फ्रेंड, मेरा ये रेंज बना है, ये सेलिंग जोन है, वो तो बताता हूँ आपको क्या हुआ है। ये वाला रेंज आपका यहाँ पे क्या बन रहा है फ्रेंड, डबल लो बन रहा है। और ये आपका जो डबल हाई है लेवल, पिन फॉर्म स्ट्रक्चर बना के ये आपका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बंदा लिया होगा 21 21 14 पे, मतलब आपका 9 14 के आसपास। तो यहाँ से आपका परफेक्ट कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, ये आपका देखोगे 10 पॉइंट के आसपास आपका सस्टेन हो गया। ठीक है, और इसका ये आपका जो हाई लेवल है, और इसका यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, साढ़े, हाँ वही 10 पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब था, जो भी लिया होगा अच्छा नहीं था यार। ये पिन फॉर्म का जो भी ब्रेकआउट फट गया, जो कि 10 पॉइंट मिल गया यार, जो भी होल्ड किया उसको मिला है। इस यहाँ पे लेना था, ये रेंज पे ले लिया होता है, डबल लो बना के इंस्टेंट उठ गया है। और इसको फ्रेंड यहाँ तक हाई तक टारगेट देना था, वो आपके हाथ में था, कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, दिया एकदम, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आगे चलते हैं फ्रेंड। आगे आपको देखो फ्रेंड यहाँ पे आपको बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना है और हल्का सा फ्रेंड इनका यही धोखाधड़ी सही नहीं लगता है। ये जो विक बना रहे हैं प्रॉपर इस रेंज पे फॉलो तो कर लिया था, तो इसके बीच में देखो हल्का सा गैप खेले, वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने बाइंग ले लिया क्योंकि आपका डबल आपका हाई दिखाई दे रहा है इस लेवल के आसपास। तो चलो मैंने यहाँ पे बाइंग ले लिया, लेकिन इसको प्रॉपर यार बेस या सही से फॉलो करके जाना, तो यार ये विक हल्का सा बना रहे हैं। तो यही है इनका, और कुछ नहीं है। तो यार ये प्रॉपर आपका ये देखोगे हाई रहा कि आपका यहाँ पे देखो चैनल बना ये फॉल के साथ, और यहाँ से स्ट्रक्चर आपका ये हाई तक का टारगेट दे दिया। कितना पॉइंट जो भी होल्ड किया होगा, ये लगभग देखो 5.5 पॉइंट दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पे देखो फ्रेंड ध्यान से ये क्या कर रहा है, ये आपका डबल हाई लिया। ये मेरा वर्ल्ड का फेवरेट सेटअप है, और ये आपका जो लो रेंज है देखो सस्टेन हो रहा है। ठीक है, सस्टेन हुआ प्रॉपर, फिर इसका लो सस्टेन हुआ, यहाँ पे भी ले सकते थे दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तो फॉल हो गया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड क्या नज़र आ रहा है आपका कुछ इस प्रकार का, ये लो लोअर का ट्रेल लाइन है और हाई का क्या कर रहा है रिजेक्शन के साथ फॉल हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ब्यूटीफुल सेटअप था मेरा भी। तो इंस्टेंट मेरे को देखोगे हाथ में कितना पॉइंट दिया फ्रेंड, 10.5 पॉइंट हाथ में दे के गया। ठीक है, अब देखो मेरे को देखो मैं किस हिसाब से प्राइसिंग फॉलो करता हूँ, मैं मतलब एसएल कैसे लेता हूँ, तो आप लोग देखोगे मेरा एसएल का तरीका देखो बताता हूँ। ये रिमूव करता हूँ चैनल थोड़ा, ये भी रिमूव। ठीक है, तो मैं देखो फ्रेंड इस हिसाब से डिसाइड करता हूँ। 10 पॉइंट मिला तो इसमें देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, ये देखो एक कैंडल, ये दूसरा, ये आप देखो तीसरा, ये आपका चौथा, और ये पांचवा, ये देखो छठा, ये आपका सातवां। देखो इसी में 7 एसएल निकल गया मेरा 10 पॉइंट में। इतना मेरा एसएल ही रहता है। ठीक है, तो यही है, ऐसे ही हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, अब हाई लो सपोर्ट सब भूल जाओ। यहाँ पे कर क्या रहा है आपका, देखो ध्यान से, इसका लो के आसपास आपका बेस बन रहा है, तो यहाँ पे बाइंग लो यार। दिक्कत क्या है, अगर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो रेड कैंडल कट कर दो। अब मैं प्रीवियस कैंडल का यार डाटा मिलाऊंगा, यहाँ पे इसका बेस बन रहा है ये वैसे है, तो ये देखो आपका हाई है, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड जोन था, तो उसी पे आपका ये आके बेस बना है। ठीक है, अब मैं ये मिलाऊंगा तो यार मिलाते रह जाऊंगा भाई, इसी में आपका इसी में सामने ही रखा है जो भी इसका प्राइस है गोल्ड का। ठीक है, तो ये लेवल था आपका, हाँ प्रॉपर आपका यहाँ पे एक आपका बेस बना, और बेस बनाने के बाद देखो आपका यहाँ पे फिर अगेन ये बाइंग गया उठा, तो ये देखो ये रेंज रेजिस्टेंस लेगा ना भाई इसके आसपास जो डबल आपका हाई है, रेजिस्टेंस लिया कितना पॉइंट दिया है, क्या ही इसमें ऐड करूँगा यार मैं। तो आपको देखो फ्रेंड 4 पॉइंट दिया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन इसके लो पे। अब यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे क्योंकि आपका ये बेस बना रहा है बार बार। ये देखो ये रेंज के आसपास बेस बना रहा है लोअर के आसपास, और इंस्टेंट यहाँ पे जो भी होल्ड किया होगा, कितना पॉइंट दिया है ना मोमेंटम, ये देखो यार क्या ही फटा है। तो ये आपका एक रेंज था, ये देखोगे हायर हाई लेवल है, और इसका यहाँ पे देखो परफेक्ट आपका ये बेस था ले सकते फ्रेंड। और ये आपका जो रेंज हाई तो सस्टेन हुआ यहाँ पे, फिर आपका देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है इस पर आपका देखो रिटेस्ट करके उठाया ना भाई, ये जो डबल लो था यार, ये वाला लो परफेक्ट आप देखो फ्रेंड इसी पे आपका रिटेस्ट करके, और ये हायर हाई के साथ आपका इंस्टेंट फट गया लेवल। ठीक है, बेस रेंज था, ये भी आपका लेवल था, कितना पॉइंट उठा है जो भी लिया होगा एंट्री। और फ्रेंड इसके बाद आपसे का वर्ल्ड का सबसे फेवरेट लेवल बना था, ये देखो फ्रेंड आपका 25 पॉइंट का आप साइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट लेवल था, 25 पॉइंट ले सकते थे, होल्ड कर सकते थे। ये आपका बेस ये डिमांड जोन से ही तो उठा है, और कोई लेवल नहीं था इनका। ठीक है, और तो सब परफेक्ट है, तो ये सब लेवल था। हाँ वही है ना यार, अब ये स्पाइक वन में स्पाइक मारा, ये तो आप लोग होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा लिया होगा ये रेंज के आसपास डबल लो पे चाहे इस रेंज पे रिटेस्ट करके आपका परफेक्ट उड़ गया ना। और ये आपका बुलिश फ्लैग आपका चैनल बना था, ये पोल था। तो बुलिश फ्लैग की स्ट्रक्चर का रेक्टेंगल सेटअप का पोलो को पता ही है क्या बंदा परीक्षण, तो ये सब था। फिर उसके बाद फ्रेंड मेरा वर्ल्ड का फेवरेट लेवल बना था, ये वेडनेसडे का था ना, अरे यार इसको मैं भूल नहीं सकता। मैंने फ्रेंड यहाँ पे एक एंट्री ले लिया था, ये इसका आई था नहीं ले सकता। यहाँ पे आपका टूजर ये एक बाइंग है मेरा बना तो था, ये टूजर करना था, लेकिन इसको फ्रेंड यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करना था, ये जो इसका जो डबल हाई है इस पे एक बार रिटेस्ट करना था, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ पे आपका ट्विजर कैंडल बना, और यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव मिला, यहाँ पे हाई तक आपको टारगेट दे दिया। ठीक है, कितना पॉइंट याद रखना है जो भी बाइंग ऐसा बने। तो यहाँ पे आपका देखो एक 9 पॉइंट बना था, प्लस में 9 पॉइंट। अब फ्रेंड मेरा एक यहाँ पे फिर फेवरेट लेवल बना, ये मैंने हमेशा बता रखा है, पहला हाई पे तो भाई नहीं ले पाया, क्या ही लेके करूँगा भाई, रेंज ही नहीं है मेरा, लेके क्या करूँगा। लेकिन आपका फ्रेंड दूसरे हाई पे उसी लेवल पे एकदम एक्यूरेट आया, तब मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया, और थोड़ा सा ऊपर एक 2-3 पॉइंट का एसएल था। लेकिन जब मेरे रेंज में गया फेवर में गया तो थोड़ा थोड़ा एसएल हिट गया। यहाँ पे आपका देखोगे बॉक्स सेटअप बना तो इसका लो ब्रेक डाउन दिया, लेकिन अभी भी इसका लो का बेस नहीं ले।
फिर अगेन यहाँ पे होल्ड करने लगा, ये डर तो लगता है भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ से सेलिंग आया, फिर हल्का हल्का यहाँ पे फिर डबल टॉप बना आपका, डबल टॉप का पेयर बना, और फिर उसके बाद आपका ये ट्रेल लाइन बना, और जैसे ही फ्रेंड ये कैंडल ब्रेक किया ना, साला फट गया, रुका ही नहीं। तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे मैंने यहीं यहीं पे तो एंट्री लिया था यार। तो यहीं पे एक्यूरेट यहाँ से देखोगे, ये ट्रेल लाइन एम टाइप बना है ना, ये ध्यान से देखोगे ये वाला लेवल बना है। तो वही जैसे ही ये कैंडल ये जो सस्टेन हुआ ना भाई साहब, ये देखो रुका ही नहीं था। ये आपका यही तो ऐसे ही तो कैंडल पकड़ा जाता है। यहाँ पे लिया था 23-11 पे, और ये देखो क्या ही सस्टेन हो गया। तो आपका यहाँ पे देखोगे आपका डबल हाई बना, दिख रहा है ना डबल हाई, और इसका बाद आपका ये लो लोड का क्या क्या एकदम इंस्टेंट ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे आपका एक अपॉर्चुनिटी मिला सेलिंग का। तो कितना पॉइंट दिया, जो भी बंदे यहाँ पे सेलिंग किया होगा, आपके हाथ में था फ्रेंड, 102 पॉइंट आपके हाथ में था पूरा, प्लस में एक 100 पॉइंट मान लो, 100 पॉइंट। ठीक है, ये होता है गोल्ड का पावर। तो इसको कहाँ तक टारगेट देना था, अगर इसमें चेक करोगे सब भूल जाओ, छोड़ो, इसमें है ही नहीं डाटा। फिर उसके बाद आप फ्रेंड यहाँ पे आपका कट कट कर देते हैं 12-2। यहाँ पे देखो, ये इसको एक बार के लिए रिमूव करता हूँ, ये भी थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। फिर ये देखो फ्रेंड, इस लो के ऊपर आपका ये सस्टेन रहा है, ले सकते थे, ये तो नहीं कैप्चर कर पाओगे, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन और अगेन इसी के हाई के आसपास गया है। ठीक है, तो ये लेने को ले सकते थे, एक छोटा सा आपका बाइंग था, लगभग 22 पॉइंट दिया है। ठीक है, फिर अगेन ये रेंज के आसपास आपका देखोगे ये सस्टेन हुआ, ऐसा कोई लेवल नहीं था, लेकिन चलो ये आपका सस्टेन हो रहा है तो भाई मानना पड़ेगा, इसके लो तक के आसपास देने का ट्राई किया। तो यहाँ पे देखोगे ये छोटा छोटा दे रहा था स्कैल्पिंग, गलत जगह नहीं था। ये देखो आप लोग को फ्रेंड 16 पॉइंट दे दिया, बहुत फास्ट फ्रेंड यहाँ पे मार्केट घूम रहा था, लेकिन थोड़ा सा ना फ्रेंड इसको यहाँ तक का प्राइसिंग को फॉलो करा देना था, लेकिन देख सकते हो तो 22+16 ऐड करते जाओ, दे रहा है, गलत जगह ट्रेड नहीं ले रहे यार। ये आपका देखो पिन एंड फॉर्म बनाया था, इसका देखो सस्टेन हुआ, लेकिन यार इसको प्रो यहाँ तक का टारगेट था, हल्का सा गैप खेल गया, लेकिन ये धीरे धीरे जगह जा रहा था। फिर उसके बाद कट करना पड़ेगा यार, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा था, फिर 1 में स्पाइक मारा, फिर अगेन यहीं से देखो अब यहाँ पे एकदम मेरा परफेक्ट रेंज बना, ये रेंज था ही, यहाँ पे सेलिंग बना, और इंस्टेंट यहाँ से देखो ब्रेक डाउन दिया कितने पॉइंट के आसपास, ये आपका देखोगे 35 पॉइंट यहाँ पे इंस्टेंट मिल गया। फिर आपका यहाँ से तो थर्सडे चालू हो गया ना, तो ये था कितना पॉइंट, प्लस में 35 पॉइंट दे गया। ठीक तो यही सब लेवल था। तो ये था फ्रेंड आपका गोल्ड का टोटल एनालिसिस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितना पॉइंट हुआ। तो आपका 9 पॉइंट, फिर प्लस में 10 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 9 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 13 पॉइंट, फिर प्लस में 6 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 16 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 10 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 14 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 18 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 11 पॉइंट, फिर उसके बाद 6, फिर प्लस में 6, 7 प्लस में 8, प्लस में 7, प्लस में 10, फिर उसके बाद आपका 8 प्लस में 7, फिर प्लस में 7, प्लस में 7, फिर उसके बाद आपका 5 प्लस में 4, प्लस में आपका 10, प्लस में 5, फिर उसके बाद आपका प्लस 5, 5, 15, 10, फिर उसके बाद आपका 13, 11, 8, प्लस में 10, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद ऐड करोगे 19, फिर प्लस में 28, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 6 प्लस में 10, फिर उसके बाद 5, फिर प्लस में 10, फिर उसके बाद 25, फिर आपका 9, थोड़ा लास्ट में लिक्विडिटी था। अब फ्रेंड थर्सडे तो यार मैं आपको वही तो थर्सडे और फ्राइडे का ही तो मेन गेम है, आपको मैं बताता हूँ। 9 फिर प्लस में आपका कितना हो गया 100। यार कुछ कहीं ना कहीं देखो गड़बड़ी तो नहीं हुआ यार, पता चले कि यार कहीं ना कहीं ऐड हो गया हो, प्रेडिक्शन खराब हो गया हो ना, सब सही है। टोटल एक बार कैलकुलेट कर लेंगे यार, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं लग रहा है मेरे को यार कहीं ऐड तो नहीं हो गया। अच्छा ये बात था यार, तभी मैं कहूँ प्लस में। अब ठीक है, 527 यही था गड़बड़। फिर आपका यहाँ पे फ्रेंड 527 हो गया, प्लस किया तो हमने, फिर उसके बाद आपका 22, अरे यार प्लस में 22, फिर उसके बाद आपका प्लस में 16, फिर आपका लास्ट में 35। तो टोटल फ्रेंड हमने वेनेसडे वेनेसडे का टोटल कितना हुआ, वेनेसडे का बताओ कितना हुआ फ्रेंड आपका पॉइंट, लगभग 600 पॉइंट हुआ। ठीक है, जिसमें हाँ 3-4 ऐसे लेट हुआ, 4-5 ऐसे लेट हुआ था, तो वही मान लो 2-2 पॉइंट का मैं बताया नहीं यार, जैसे
और लास्ट में आपका लिक्विडिटी था, वैसे तो उतना कुछ खास नहीं था, 2-2 पॉइंट का, 1-1 पॉइंट का ये सेलेक्ट हो रहा था, ठीक है? तो ये आपका रेंज था, 600 पॉइंट कैप्चर किया यार हमने वेडनेसडे का। 600 पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कि 1 लॉट अगर यहाँ पे लेते तो आपका कितना हो गया? $60,000 हो गया फ्रेंड। $60,000, 60 लाख का प्रॉफिट। एक फॉर्च्यूनर आ जाता है फ्रेंड 1 लॉट से। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड। थर्सडे का थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। थर्सडे का थोड़ा आप देखते हैं, ठीक है? तो धन्यवाद फ्रेंड, यही था गोल्ड का एनालिसिस। जय हिंद दोस्तों। जो भी समझ में आएगा प्राइजेक्शन, चाहे एक दो एक जो लॉजिक भी समझ आएगा तो लाइक करके कमेंट करके बताना आप लोग। तो चलिए धन्यवाद।